यार सच बताऊं तो उस दिन जब वो पहली बार हमारे कॉलेज में आई थी, मुझे नहीं लगा था कि मेरी ज़िंदगी कभी उसी दिन से इतनी बदल जाएगी। मैं हमेशा से एक शर्मीली लड़की रही हूं जो अपनी ही दुनिया में खोई रहती थी और कॉलेज की भीड़-भाड़ में खुद को छुपाने की कोशिश करती थी। लेकिन जब हमारी नई अंग्रेज़ी की टीचर आई तो कुछ ऐसा था उसमें जो मेरी दुनिया हिला देने वाला था। मेरा नाम है आकांक्षा और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक सामान्य सी स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई में कुछ खास नहीं, बस मन लगाकर करने वाली, पर अपने आप को कभी एक्सप्रेस करने में बहुत झिझकती हूँ। कॉलेज के बाकी लड़कियां मस्ती करती, खुलकर बातें करती और मैं बस खामोशी से अपनी सीट पर बैठी रहती। पर उसी दिन जब हमारी क्लास में वो नई टीचर आई, सब कुछ बदल गया। उसका नाम था मेघा। थोड़ी सी गंभीर सी, पर उसकी आंखों में एक रहस्य था। उसने जब क्लास में एंट्री ली तो उसके कदमों में जो आत्मविश्वास था, उससे पूरा माहौल ही थोड़ा सा अलग लगने लगा। उसकी आवाज़ में वो मिठास थी कि सुनने वाला खुद को रोक नहीं पाता था। पहली बार मेरे अंदर एक तरह की उत्सुकता जागी कि मैं उसे करीब से जानना चाहती हूँ। मेघा मैम ने हमें बताया कि वो हमारे लिए कुछ खास लेकर आई हैं, सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने के लिए भी। मैं तो बस चुपचाप उसकी हर बात सुन रही थी। उसकी बातें मेरी समझ से थोड़ी ऊपर थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जो मुझे उसकी ओर खींचता रहा। लेकिन सच कहूँ तो मैं इतनी शर्मीली हूँ कि क्लास में कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मैं बस बैठी रहती और मेरी आंखें उसकी ओर टिक जाती। कभी कभी उसे देखते हुए मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता और मैं खुद को रोक नहीं पाती। मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी ये नादानी सबके सामने ना आ जाए। फिर एक दिन क्लास के बाद जब सब निकल गए तो मेघा मैम ने मुझे रुकने को कहा। मेरा दिल धड़क रहा था जैसे कोई बड़ी बात होने वाली हो। उसने मुझसे कहा, तुम्हें पूछने में डर लगता है ना? मैं शर्म से सिर नीचे कर लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, डरना मत, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। उसी दिन से हमारी बातचीत शुरू हुई। वो मुझे धीरे धीरे इंग्लिश में बोलना सिखाने लगी और मैं उसकी बातों में डूबती गई। हमारी मुलाकातें सिर्फ क्लास तक सीमित नहीं रहीं। कभी कभी कॉलेज के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पर बातें होती तो कभी लाइब्रेरी के शांत कोनों में हम सिर्फ एक दूसरे की नज़रों में खो जाते। मेरे लिए ये सब नया था और उस नई दोस्ती में छुपा वो एहसास मुझे डराता भी था और खुश करता भी। क्या बताऊं, जब भी वो मेरी ओर देखती मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती। पर मैं ये सब कैसे बताती? क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और तो और मेघा की बातें, उसकी मृदु मुस्कान, उसकी हर एक हरकत मेरे दिल को छू जाती। पर मैं कब तक चुप रह सकती थी? कब तक इस एहसास को छुपाती रहूंगी? वो दिन दूर नहीं था जब हमारी दोस्ती कहीं और बदल जानी थी। तो ये थी मेरी कहानी की शुरुआत, एक शर्मीली लड़की और उसकी नई अध्यापिका की कहानी जो धीरे धीरे अनकही दोस्ती से प्यार की तरफ बढ़ रही थी। बस यहीं से शुरू होती है वो सफ़र जो मेरे दिल की हर धड़कन को नया रंग देने वाला था। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे वो हमारी क्लास के बाद की मुलाकातें और भी ख़ास होने लगी और कैसे मैं खुद को उसके करीब पाती गई। सुनते रहिए, क्योंकि ये कहानी अभी शुरुआत भर है। तो बात कुछ ऐसे आगे बढ़ी कि धीरे धीरे मेघा मैम और मेरी मुलाकातें क्लास के बाद लंबी होने लगीं। पहले तो बस इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिर वो बातें जो हम करते वो पढ़ाई से कहीं ज़्यादा थीं। कभी कभी वो मुझे अपने बारे में बताती, अपने बचपन की यादें, कभी कभी मेरी बातें सुनती। ऐसे ही एक दिन जब बारिश हो रही थी, हम लाइब्रेरी के बाहर वाले शेड के नीचे खड़े थे और बारिश की बूंदें धीरे धीरे ज़मीन पर गिरी। मैं उस वक्त कुछ कहना चाहती थी पर शब्द नहीं मिल रहे थे। मेघा ने मेरी तरफ देखा और कहा, आकांक्षा तुम बहुत अलग हो। तुम्हारे अंदर एक नरमियत है जो आसानी से सबके सामने नहीं आती। मैं झिझकते हुए मुस्कुराई और कहा, शायद इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। डर लगता है कि कहीं मैं खुद को खो ना दूँ। उसकी आंखों में एक तरह की समझदारी थी, मानो वो मेरी हर बात को महसूस कर रही हो। उसने धीरे से कहा, खोने से मत डरना, बस खुद को पहचानने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मेरे दिल की एक छोटी सी दीवार टूटी। मैं महसूस कर पाई कि मेरे दिल में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ पढ़ाई या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप से बहुत ऊपर था। उस दिन की बारिश में हमारी वो खामोशी, हमारी नज़रें सब कुछ कुछ कह रही थीं, पर हम दोनों चुप थे। शायद दोनों जानते थे कि ये बातें कहने के लिए वक्त और जगह सही नहीं थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज कार्यक्रम के दौरान हम एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे। हम दोनों ने एक साथ कैफेटेरिया में बैठकर उस प्रोजेक्ट की बातें की। बीच बीच में उसकी हंसी, उसकी बातें मेरे दिल को छू जाती थीं।
मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी कि कब ये एहसास मैं उससे कहूँ, पर डर भी था कि कहीं वो मुझे समझ न पाए या फिर ये सब गलत लगे। एक दिन जब हम प्रोजेक्ट से थोड़ा ब्रेक लेकर बाहर कॉलेज के लॉन में बैठे थे, मैं थोड़ी हिम्मत जुटाकर कहा, मैम मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ पर थोड़ा डर लग रहा है। मेघा ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैंने धीरे से कहा, क्या ये गलत है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा महसूस करती हूँ, सिर्फ टीचर के तौर पर नहीं? मेरी आवाज़ में झिझक थी पर मैं सच बोल रही थी। मेघा की आंखें बड़ी हो गईं और वो कुछ पल चुप रही। फिर उसने कहा, आकांक्षा मैं तुम्हारे एहसासों को समझती हूँ। तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है वो बिल्कुल सही है। मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ खास लगने लगा है। वो पल मेरे लिए एक जादुई एहसास जैसा था। मुझे लगा जैसे मेरी सारी दबी हुई भावनाएं सामने आ गईं। हम दोनों के बीच एक मीठी खामोशी छा गई। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं महसूस कर पाई कि ये स्पर्श सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें और भी खास होने लगीं। कॉलेज के भीड़-भाड़ में भी हम दोनों के लिए एक अलग ही दुनिया बन गई थी। कभी कभी हम कैफेटेरिया में बैठकर बस एक दूसरे की बातें सुनते, कभी लॉन पर टहलते हुए हमारी बातें और भी गहराती गईं। पर मेरी मन की एक छोटी सी आवाज़ हमेशा डराती थी। क्या ये सही था? क्या लोग हमें समझेंगे? मैं तो बस एक शर्मीली लड़की थी और वो मेरी टीचर। ये रिश्ता कहीं गलत तो नहीं? पर जब भी मेघा मेरी आंखों में देखती तो मुझे समझ आ जाता कि हम दोनों के लिए ये सच में खास था और हम इसे एक मौका देना चाहते थे। एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैंपस में टहल रहे थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान गुलाबी रंग में रंगा था। मेघा ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, आकांक्षा मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम्हारे साथ हर पल मेरे लिए खास है। मैंने हौले से कहा, मैम मैं भी ये महसूस करती हूँ। आपसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। वो मेरे करीब आई और उसकी आंखों में वो गर्माहट थी जो मैं बहुत वक्त से तलाश रही थी। हम दोनों की नज़रें मिली और बिना किसी शब्द के समझ गए कि हम एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते थे। पर तभी मेरी शर्मीली आदत फिर सामने आ गई। मैं थोड़ा पीछे हट गई और बोली, मगर ये हम क्या कर रहे हैं? क्या सब ठीक रहेगा? मेघा ने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, हमारे लिए जो सही है वो हम दोनों जानते हैं। बाकी सब तो वक्त बताएगा। उस शाम जब मैं अपने हॉस्टल वापस आई तो दिल में मिली जुली भावनाओं का तूफान था। खुशी भी थी, डर भी। पर सबसे बड़ी बात ये कि अब मैं अपने दिल की सुन रही थी और अपनी खुशी के लिए लड़ने को तैयार थी। अब मैं बस ये जानना चाहती थी कि ये सफ़र हमें कहाँ लेकर जाएगा। क्या हमारी दोस्ती जो अनजाने में प्यार बन गई थी एक खूबसूरत रिश्ते में बदल पाएगी, या ये सिर्फ एक खुशनुमा ख्वाब था जो जल्द ही टूट जाएगा? जैसे जैसे दिन बीतते गए मैं मेघा के करीब होती गई और हर पल हमारे बीच के बंधन को महसूस करती। मेरी शर्मीली दुनिया में अब एक नई उम्मीद की किरण थी जिसकी रोशनी में मैं खुद को खोज रही थी। और यहीं से शुरू होता है हमारा वो सफ़र जिसमें दोस्ती, प्यार और उम्मीदें सब साथ साथ चलती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र पर चलें, क्योंकि जो आगे होने वाला है वो मेरे लिए और शायद आपके लिए भी कुछ खास होगा। तो सुनते रहिए मेरी कहानी। अगले कुछ दिनों में मेरी और मेघा मैम की बातचीत और भी गहरी होने लगी। हम दोनों अब सिर्फ टीचर और छात्रा नहीं बल्कि दो इंसान थे जिनके दिल एक दूसरे से जुड़ने लगे थे। पर यह रिश्ता हमारे लिए जितना खास था उतना ही नाजुक भी था। एक शाम कॉलेज की लाइब्रेरी बंद होने को थी और हम दोनों कुछ नोट्स क्लियर कर रहे थे। बाहर अंधेरा छा चुका था और बस कुछ ही लोग वहां बचे थे। मेघा ने मेरे काम की तारीफ की और अचानक मुझसे पूछा, आकांक्षा क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने दिल की बात मुझसे कह पाओगी? मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, सच कहूँ तो मैम मैं नहीं जानती। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बात गलत ना समझी जाए। उसकी आंखों में एक तरह की कोमलता थी और वो बोली, डरना मत, मैं तुम्हें समझूंगी हमेशा। मेरे दिल ने उस वक्त कुछ अलग ही महसूस किया। मुझे लगा जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ, वो भी सिर्फ मेरी टीचर के रूप में नहीं बल्कि कुछ और भी। बोलते बोलते मेरी आवाज़ कांपने लगी पर मैं रुक नहीं पाई। मेघा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारी ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी तुम्हें चाहता हूँ आकांक्षा। ये रिश्ता हमारी दोस्ती से कहीं ज़्यादा है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बस चुप हो गई।
उस पल मेरी सारी झिझक दूर हो गई और मैंने महसूस किया कि मैं अब अपने दिल की हर बात उसके साथ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इस खुशी के साथ एक डर भी था। सोचती थी कि अगर किसी को पता चल गया तो परिवार, दोस्त, कॉलेज वाले, हर जगह हमारी बात को लेकर अफवाहें फैल सकती थीं। मेरे दिमाग में सवाल उठते कि क्या हम दोनों सही फैसले पर हैं? क्या ये दुनिया हमें स्वीकार करेगी? फिर भी उस रात जब मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी, मेघा का एक मैसेज आया, आकांक्षा जो भी हो मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ। मैसेज पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मन में एक अजीब सी खुशी और राहत थी। अगले दिन कॉलेज आया तो मैंने तय किया कि मुझे धीरे धीरे अपने दिल की बात को खोलना होगा, पर सबसे पहले अपने लिए। क्लास शुरू होने से पहले मेघा मुझसे मिली और बोली, चलो आज कुछ नया करते हैं तुम्हारे लिए खास। मैंने पूछा क्या? तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, कॉफ़ी पर चलें, और बिना किसी बात के सिर्फ हम दोनों कैफेटेरिया की भीड़ से दूर एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप में गए। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, शांत, आरामदायक। मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं खुलकर अपनी बातें कर सकती हूँ। मेघा ने मेरी हर बात ध्यान से सुनी और हम दोनों की नज़रें अक्सर मिलती रहीं। कॉफ़ी के बीच में उसने मुझसे कहा, आकांक्षा, कभी ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो हमें डराते हैं, पर वही हमें नए रास्ते दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुन मैं थोड़ा डरी, पर अंदर से मुझे ये महसूस हुआ कि मैं भी उसके साथ चलना चाहती हूँ, अपनी सारी हिचकडर और झिझक को छोड़कर। वापस कॉलेज लौटते हुए हमने साथ में कॉलेज के गार्डन में बैठकर बातें की। वहाँ फूलों की खुशबू, ठंडी हवा और दूर से आती हंसी का माहौल हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैं उससे अपने बचपन के कुछ किस्से भी शेयर करने लगी जो मैंने कभी किसी को नहीं बताए थे। मेघा ने भी अपनी जिंदगी के कुछ अंधेरे पहलू मेरे सामने रखे, जिससे मैं और भी करीब महसूस करने लगी। फिर एक दिन जब मैं अपनी नोटबुक लेकर कॉलेज के लॉन में बैठी थी, मेघा भी वहीं आ गई। उसने मेरे पास आकर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी खामोशी में बहुत कुछ छुपा है। मैं थोड़ा शर्माते हुए बोली, हाँ, मुझे बोलने में दिक्कत होती है। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ बयां कर देती हैं। उस दिन हमारी बातें जैसे बिना शब्दों के भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रही थीं। हम दोनों के बीच जो खामोशी होती वो भी अब डराने वाली नहीं थी, बल्कि एक मीठा एहसास थी। लेकिन फिर भी एक डर जो था वो सबके सामने आने का। क्या मेरा परिवार ये सब स्वीकार करेगा? कॉलेज में लोग क्या कहेंगे? क्या मैं अपनी दुनिया को आगे बढ़ाते हुए खुद से दूर तो नहीं हो जाऊंगी? ये सोचकर मेरे दिल में बेचैनी होती, पर मेघा हमेशा मुझे संभालती, कहती, हम साथ हैं, काफ़ी है। फिर एक दिन कॉलेज के एक इवेंट के दौरान हमारी नज़दीकियां और बढ़ गईं। इवेंट के बाद हम दोनों बैठकर कॉलेज की भीड़ से दूर एक बेंच पर बातें कर रहे थे। अचानक मेघा ने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। उसका स्पर्श इतना नर्म था कि मेरी सारी झिझक दूर हो गई। मैंने धीरे से कहा, मैम, ये सब बहुत नया है मेरे लिए। वो मुस्कुराई और बोली, सब कुछ नया होता है, लेकिन जब दिल से हो तो डर क्यों? उस पल मैं समझ गई कि ये रिश्ता हमारे लिए सिर्फ दोस्ती या पढ़ाई का नहीं, बल्कि एक नए सफ़र की शुरुआत है जिसमें हमारे दिल एक साथ चलेंगे। फिर भी मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा। क्या हम अपनी इस दुनिया को अपने तरीके से जी पाएंगे? क्या हर दिन ये एहसास और भी गहरा होता जाएगा, या फिर हमें किसी मोड़ पर रुकना पड़ेगा? पर अब एक बात तय थी, मैं मेघा के साथ इस सफ़र को जीना चाहती थी, चाहे जो भी हो। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का वो हिस्सा जिसमें हम दोनों अपने डर, उम्मीद और चाहतों के बीच खुद को पहचानते हैं। इस कहानी का असली मज़ा तो अभी बाकी है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र में बने रहें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी दिलों की है जो प्यार की तलाश में हैं। उस शाम के बाद मेरी और मेघा की दोस्ती एक नए रंग में रंगने लगी थी। जो पहले सिर्फ क्लास के अंदर सीमित थी, अब वो कॉलेज के बाहर भी खिल उठी थी। पर दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे कोई छुपा हुआ सवाल हर वक्त मेरे मन को घेरता रहता हो। किसी दिन जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी। अचानक मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर मेघा का नाम चमक रहा था। दिल धड़कता हुआ मैंने कॉल उठाई। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचती रही। मैं हकलाते हुए बोली, मैं भी, पर यह सब इतना नया है, समझ नहीं आता कैसे संभालूं। मेघा ने मेरा डर समझते हुए कहा, डरना स्वाभाविक है, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे एक अजीब सी ताकत मिली, जैसे कोई कह रहा हो तुम अकेली नहीं हो। हम दोनों की बातें देर तक चलीं और उस रात मेरी नींद इतनी मीठी थी जैसे किसी ने मेरे दिल को छू लिया हो।
अगले दिन कॉलेज में जब मैं मेघा से मिली तो उसकी मुस्कान देखने के बाद मेरा सारा डर कुछ पल के लिए गायब हो गया। हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में वो बात पढ़ ली जो शब्दों में कह पाना मुश्किल था। तभी कॉलेज के कुछ दोस्त पास आ गए जो मेरी और मेघा की दोस्ती पर चुटकुले कसने लगे। मेरे दिल ने जोर से धड़कना शुरू किया और मैं शर्म से लाल हो गई। मेघा ने मुझे घूरते हुए कहा, उन बातों को मत सुनो जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करें। उस दिन मेरी हिम्मत बढ़ी। मुझे लगा कि मेघा सच में मेरे लिए हमेशा खड़ी रहेगी। मैं धीरे धीरे अपनी सोच में मजबूत होती गई, पर फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता रहा, क्या हम इस रिश्ते को सबके सामने ला पाएंगे? फिर एक दिन हमारी क्लास में एक नया प्रोजेक्ट मिला। मेघा ने कहा, चलिए इस बार हम दोनों एक टीम बनाते हैं। मैं खुश हुई क्योंकि ये हमारे लिए और भी ज़्यादा वक्त साथ बिताने का मौका था। हम दोनों लाइब्रेरी में मिले और प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। हमारी बातें पढ़ाई से कहीं ज़्यादा निजी होने लगीं। कभी कभी वो मेरी हाथ छू लेती तो दिल तुरंत तेज़ी से धड़कने लगता। मैं उस पल को संभाल नहीं पाती थी, पर चेहरे पर मुस्कान लेकर आगे बढ़ जाती। लगातार मिलने से हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। मेघा ने मुझे अपने घर भी बुलाया। पहली बार जब मैं उसके घर पहुंची तो मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में हूं। कमरा सुंदर था, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो थी जो मेरे सामने खड़ी थी। उस दिन हम दोनों ने साथ में खाना बनाया, हंसते खेलते बातें की और एक दूसरे की आंखों में खो गए। वो दिन मेरे लिए ख़ास था क्योंकि मैंने महसूस किया कि मेघा सिर्फ मेरी टीचर नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन चुकी है जिसकी मैं तलाश करती रही हूँ। पर एक शाम जब हम दोनों कॉलेज के बाहर पार्क में टहल रहे थे तब मेरी बातों में अचानक झिझक दिखी। मेघा ने पूछा, क्या हुआ, तुम कुछ कहना चाहती हो? मैंने धीरे धीरे कहा, डर लगता है कि कहीं हमारे रिश्ते को लोग समझ न पाए। क्या हम इस दुनिया की नज़रों से बच पाएंगे? उसने मेरा हाथ थामकर कहा, आकांक्षा, प्यार में डर तो आएगा ही, पर जो सच्चा होता है वो हर मुश्किल से लड़ जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और यही सबसे बड़ी ताकत है। उसकी बातों से मेरा मन थोड़ा शांत हुआ, पर दिल में फिर भी अनजाने डर मौजूद था। अगले कुछ दिनों में हमने इस डर से लड़ने की कोशिश की। कभी कभी हम कैफेटेरिया में छुप छुप कर मिलते तो कभी लंबी टहलने वाली सैर पर जाते। हर मुलाकात में वो एहसास गहरा होता जाता कि हम दोनों की दोस्ती अब प्यार की तरफ बढ़ रही है। फिर एक दिन कॉलेज में वार्षिक फंक्शन था। मेघा ने मुझसे पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं थोड़ी देर सोचकर हाँ कह गई। उस दिन मैंने मेघा को पहली बार देखने की कोशिश की, जैसे कोई पहली बार प्यार करता है। उसने खूबसूरत सा साड़ी पहनी थी और उसकी मुस्कान में एक चमक थी जो मेरी सारी दुनिया को रोशन कर रही थी। फंक्शन के दौरान हम साथ साथ बैठे और बातें करते रहे। कभी कभी उसकी नज़रें मेरी नज़रों से मिलती और मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। उस शाम की हवा में एक नरमाहट थी जो हमारे बीच बढ़ते रिश्ते की गवाही दे रही थी। फंक्शन के बाद हम कॉलेज के बाहर वाले कैफ़े में बैठे थे। उसने मेरे हाथ को फिर से अपने हाथ में लिया और कहा, मैं जानती हूँ कि ये सब हम दोनों के लिए नया है, पर मैं चाहता हूँ कि हम इसे साथ में निभाएं। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए कहा, मैं भी यही चाहती हूँ। हम दोनों की आंखें मिलीं और उस पल की मिठास कुछ इस कदर थी कि मैं खुद को एक नई दुनिया में महसूस कर रही थी। पर अगले ही दिन मुझे महसूस हुआ कि हमारे बीच की बात धीरे धीरे सबके कानों तक पहुँच रही है। कुछ लोग चुपचाप मेरी तरफ देख रहे थे और कुछ बातें हवा में उड़ रही थीं। मेरा दिल भारी हो गया। मेघा ने जब इसे महसूस किया तो उसने मुझे गले लगाकर कहा, हम साथ हैं, बात सबसे बड़ी है। मैं जानती थी कि हमारे रास्ते आसान नहीं होंगे, पर जो भी होगा मैं मेघा के साथ हर लड़ाई लड़ने को तैयार थी। मेरे लिए अब सिर्फ एक ही सवाल था, क्या हमारा प्यार इस समाज की दीवारों को तोड़ पाएगा? क्या हम अपने दिलों की सुन पाएंगे, अब फिर डर और जजमेंट के बीच खो जाएंगे? ये सवाल मेरे दिल में हर रोज़ उठते थे, लेकिन मैं अब डर से नहीं, उम्मीद से जी रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ मेघा है और ये सफ़र अब हमारा है। और इस सफ़र की हर कड़ी में मैं अपने दिल की बातों को आपके साथ साझा करती रहूँगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मेरे और मेघा की नहीं बल्कि उन सभी की है जो ज़िंदगी में प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी कहानी के अगले अध्याय में। उस शाम के बाद जो कुछ भी हो रहा था, मैं धीरे धीरे उससे जुड़ी हर बात को अपने दिल के करीब महसूस करने लगी थी, पर साथ ही उस डर का साया भी मेरे ऊपर भारी होने लगा था। कॉलेज में बातें फैल रही थीं, झांकने वाली नज़रें बढ़ रही थीं और मैं खुद को कैद महसूस करने लगी थी।
मेघा ने इस बात को महसूस किया और एक दिन जब हम कॉलेज के लॉन में बैठे थे तो उसने मेरे हाथ को अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक गंभीरता थी। आकांक्षा, तुम्हें पता है हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। लोग कुछ भी कहें, में एक दूसरे के लिए खड़ा होना होगा। मैंने उसकी बात सुनी पर अंदर से डर भी था कि क्या मैं ये सब लड़ पाऊंगी, क्या मैं अपनी दुनिया की दीवारों को तोड़ पाऊंगी। मैंने धीरे कहा, मैम मैं चाहती हूं पर यह सब इतना जल्दी हो रहा है। मुझे डर लगता है कि कहीं मैं टूट न जाऊं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम टूटोगी नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। उस वक्त उसकी आवाज़ में जो संजीदगी थी उसने मेरे दिल को एक नई ताकत दी। फिर एक दिन जब हम दोनों साथ हॉस्टल की कैंटीन में बैठे थे तो मुझे अचानक एक शोर सुनाई दिया। कुछ लड़कियां हमारे बारे में बातें कर रही थीं। उनके शब्दों में कोई दया नहीं थी बल्कि एक तरह की नफरत छिपी थी। मैंने मेघा की तरफ देखा तो वो भी परेशान नजर आ रही थी। मैंने धीरे से कहा, मैम क्या हमें अब सच में सबके सामने आना चाहिए? मेघा ने मेरी आंखों में देखा और बोली, आकांक्षा अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सच्चाई को छुपाना बंद करें। डर से लड़ना पड़ेगा लेकिन साथ में। उस दिन की बातचीत के बाद हमने एक छोटा सा फैसला लिया। हम दोनों साथ में कॉलेज के स्टाफ रूम में जाने वाली थीं जहाँ हम दोनों के कुछ करीबी दोस्त और कुछ टीचर्स भी थे। मेरी सांसें तेज हो रही थीं पर मेघा का हौसला देखकर मैंने खुद को संभाला। स्टाफ रूम में जब हम पहुंचे तो मेघा ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं और आकांक्षा एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम इस रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। वहां मौजूद लोगों की नज़रें हम पर टिकी थीं। कुछ की आंखों में हैरानी थी तो कुछ के चेहरे पर झुंझलाहट। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेघा का साथ मेरे अंदर एक नई जोश भर रहा था। उन्होंने कुछ सवाल पूछे पर मेघा ने धैर्य से जवाब दिया। उस दिन के बाद कॉलेज का माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ लोग हमें देखकर मुस्कुराते, कुछ बातें करते तो कुछ नज़रें चुरा लेते। मैं जानती थी कि यह आसान नहीं था पर हमारे बीच का प्यार अब किसी छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा था। एक दिन जब कॉलेज से वापस लौट रही थी मेघा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, आकांक्षा चाहे जो भी हूँ मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। उस दिन मेरी सारी शक्लों और डर खो गए थे। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ा और कहा, मैं भी मैम, मैं भी। फिर हमारी मुलाकातें और भी गहरी हो गईं। हम साथ में कॉलेज के कैफेटेरिया जाते, पार्क में बैठते और घंटों बातें करते। कभी कभी हम खामोशी में भी एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के गार्डन में बैठे थे मेघा ने मुझसे कहा, आकांक्षा क्या तुम मेरे साथ इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहोगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तैयार हूँ हर उस चीज़ के लिए जो तुम मेरे साथ साझा करना चाहती हो। उस वक्त उसने मेरी तरफ झुककर मेरे माथे पर एक हल्की सी चुंबन दी। वो पल मेरे लिए कोई जादू था। मैंने महसूस किया कि अब हमारी दोस्ती सच में प्यार बन गई थी। लेकिन ये प्यार हमारे लिए सिर्फ खुशी नहीं था बल्कि एक नई जिम्मेदारी भी था। हमें समाज की चुनौतियों से लड़ना था, अपनी पहचान बनानी थी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में अखबार के लिए एक लिखा गया लेख आया जिसमें LGBTQ जोड़ समुदाय के बारे में खुलकर बात की गई थी। मेघा ने मुझे बताया कि वो लेख उन्हीं की वजह से लिखा गया था जो अब हमारे जैसी लड़कियों के लिए उम्मीद की किरण था। मैंने महसूस किया कि अब हमारा सफ़र सिर्फ हमारा नहीं रह गया बल्कि उन सभी के लिए भी था जो अपने प्यार को छुपाने को मजबूर थे। एक शाम जब हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे मैंने पूछा, मैम क्या आपको कभी डर नहीं लगता? उसने मुस्कुराते हुए कहा, डर तो लगता है पर प्यार की ताकत डर से बड़ी होती है। मैंने उसके हाथ को दबाया और कहा, मैं भी अब डर के बजाय प्यार को चुनना चाहती हूँ। उस वक्त मैं जान गई कि हमारी कहानी अब एक नई दास्तां लिखने वाली है। कहानी एक शर्मीली लड़की और उसकी नई अध्यापिका की जिसने अनकही दोस्ती को प्यार में बदल दिया। और ये दास्तां मेरे दिल की सबसे खूबसूरत कहानी है जिसे मैं आपके साथ हर पल साझा करना चाहती हूँ। तो सुनते रहिए क्योंकि अभी तो हमारा सफ़र बस शुरुआत में है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे और अब हमारी जिंदगी में एक नई रवानी आ गई थी। मेघा के साथ मेरा हर पल कुछ खास होने लगा था, पर साथ ही इस रिश्ते की नाजुकियत और जिम्मेदारी का एहसास भी गहराता जा रहा था। एक दोपहर कॉलेज खत्म होने के बाद हम दोनों कैफेटेरिया में बैठे थे। बाहर हल्की गर्मी थी पर अंदर का माहौल हमारी बातचीत से ठंडा और मीठा लग रहा था। मैं एक कप कॉफ़ी के साथ उसके सामने बैठी थी और मेरी नज़रें बार बार मेघा की ओर जा रही थीं। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मेरा दिल छू जाता था।
मेघा ने अचानक मेरी तरफ देखते हुए कहा, आकांक्षा, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम इस रिश्ते को आगे कैसे लेकर जाएंगे? क्या हमें पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए या फिर हमें अभी थोड़ा समय लेना चाहिए? मैं थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, सच कहूँ तो मैं डरती हूँ। डरती हूँ कि अगर ये सच में सबको पता चला तो हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पर मैं तुम्हारे साथ हूँ चाहे जो हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं भी डरती हूँ पर डर के आगे ही तो जीत होती है। मैं चाहती हूँ कि हम अपने लिए एक नई दुनिया बनाएं जहाँ हम खुद को छुपाने की ज़रूरत न हो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसके साथ होने का एहसास मुझे ताकत देता था। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों को एक ही टीम में रखा गया। पहले तो मैं खुश थी कि हम ज़्यादा वक्त साथ गुजार पाएंगे, लेकिन साथ ही अंदर एक हल्की घबराहट भी थी। क्या लोग हमें देखेंगे? क्या हमारी नज़दीकियों को लेकर बातें फैलेंगी? हमने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। हर दिन लाइब्रेरी में मिलते नोट्स बनाते और बीच बीच में छोटी छोटी बातें करते। मेघा की हंसी सुनकर मेरा दिल खिल उठता था। कभी कभी वो धीरे से मेरी उंगली पकड़ लेती और मैं खुद को संभाल नहीं पाती। एक दिन प्रोजेक्ट के बाद हम दोनों बगल के पार्क में टहल रहे थे। हवा में बारिश की सौंधी खुशबू थी और पेड़ की छाया में बैठकर मेघा ने मुझसे कहा, आकांक्षा, क्या तुम जानती हो तुम्हारे साथ वक्त बिताना मेरे लिए कितना खास है? मैं थोड़ा शर्माते हुए बोली, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ मेघा, पर डरता भी हूँ कि कहीं ये सब हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, डर के बिना कुछ हासिल नहीं होता। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, सिर्फ प्यार होता है। हमारे बीच की ये नज़दीकियाँ धीरे धीरे गहराती जा रही थीं। फिर एक दिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मेघा, क्या हम अपनी कहानी को अपने तरीके से जी सकते हैं? मैं डरती हूँ पर तुमसे दूर भी नहीं रह सकती। उसने मेरी उंगलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्यों नहीं आकांक्षा, हम साथ हैं और हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। फिर हमारी मुलाकातें और भी जटिल हो गईं। हम दोनों जानते थे कि हमें छुपना होगा, सावधानी से चलना होगा। कॉलेज के कुछ साथी तो हमारी नज़दीकियों पर शक कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं। फिर एक शाम कॉलेज के एक फंक्शन में जब सब लोग नाच गाने में मग्न थे, मेघा ने मुझे पकड़कर एक कोने में ले गई। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आज मैं तुमसे एक वादा करना चाहती हूँ कि चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। मैंने हौले से कहा, मेघा, मैं भी यही चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल सहने को तैयार हूँ। उसने मुझे गले लगा लिया और उस गले लगाने में मेरे सारे डर, सारी उलझनें कुछ पल के लिए गायब हो गईं। फिर कुछ दिनों बाद एक बड़ी घटना ने हमारी जिंदगी का रुख बदल दिया। कॉलेज में कुछ छात्रों ने हमारी दोस्ती को लेकर गलत अफवाहें फैलाईं। मैं उस दिन बहुत डरी हुई थी। मेघा ने मुझे अपनी बाहों में लेकर कहा, चिंता मत करो, हम सच के साथ हैं और सच हमेशा जीतता है। हमने कॉलेज प्रशासन से बात की और उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया। मुश्किलों भरे दिन थे पर हमने एक दूसरे का सहारा लिया। मेरे लिए ये वक्त इतना कठिन था कि मैं कई बार सोचती कि क्या मैं इस लड़ाई को जीत पाऊंगी, लेकिन मेघा का साथ मुझे जोश देता था। एक दिन जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा, हम दोनों कॉलेज की छत पर बैठे थे। आसमान में सूरज की हल्की सुनहरी रोशनी थी और हवा में ठंडक। मैंने उससे कहा, मेघा, मुझे लगता है कि हम अपनी छोटी सी दुनिया खुद बनाएंगे, जहां हमें छुपना नहीं पड़ेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आकांक्षा, यही मेरा सपना भी है। एक ऐसा सफ़र जहां हम खुलकर जी सकें बिना किसी डर के। और उसी पल हमने तय किया कि अब हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं। चाहे सामने कितनी भी मुश्किलें हों, हम साथ रहेंगे और अपने रास्ते खुद बनाएंगे। मेरी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है उस सफ़र की, जिसमें हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और एक नई दुनिया में कदम रखा। उस दुनिया में जहाँ प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उस प्यार को जिया जाता था खुलकर और बेझिझक। तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मेरी ये कहानी अभी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। वक्त के साथ हमारे लिए वो मुश्किल दिन भी धीरे धीरे आसान होने लगे। कॉलेज का माहौल थोड़ा बदल गया, लोग हमारी दोस्ती को समझने लगे। कुछ ने तो हमें खुलकर स्वीकार भी कर लिया। हमें भी एहसास हुआ कि अपनी सच्चाई के साथ जीना कितना सुखद और मजबूत कर देने वाला होता है। मेघा और मेरा रिश्ता अब सिर्फ एक छुपा हुआ एहसास नहीं रहा, बल्कि एक खूबसूरत वाक़या बन गया था जो हम दोनों की ज़िंदगी को नई दिशा दे रहा था। हमने साथ में कई बार हंसी, कई बार बहारों की तरह खुशियां बांटी और कई बार एक दूसरे का सहारा बनकर मुश्किलों का सामना किया। एक दिन कॉलेज के आखिरी दिन हम दोनों साथ में कॉलेज कैंपस के उसी बेंच पर बैठे जहां हमारी दोस्ती की शुरुआत हुई थी।
मैं उसके हाथ को अपनी हथेली में लेकर बोली, मेघा, जो भी हुआ, जो भी लड़ाई लड़ी, वो सब हमारे लिए था, हमें मजबूत बनाने के लिए। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र पर थी। उसने मेरी आंखों में देखकर मुस्कुराया, और मुझे गर्व है कि तुमने कभी हार नहीं मानी। हमारा प्यार सच में खड़ा रहा, बिना किसी डर के। हम दोनों की निगाहें एक दूसरे से मिल गईं। मैंने धीरे से उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, आइए, अब हम अपने अगले सफ़र की शुरुआत करें, बिना किसी झिझक या डर के। बस तुम और मैं साथ साथ। मेघा ने भी अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान सजाई और बोली, जीवन चाहे जो भी लाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। उस वक्त मैं महसूस कर रही थी कि ये सिर्फ खत्म होने वाली कहानी नहीं थी, बल्कि एक नई शुरुआत थी। मेरी शर्मीली लड़की से लेकर उस मजबूत लड़की तक का सफ़र जो प्यार से रोशन हो चुका था। हमारे रास्ते आसान नहीं थे, लेकिन प्यार में जो मिठास होती है वो हर मुश्किल को आसान बना देती है। और अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हर वो पल की कदर होती है जिसने हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया। इस कहानी ने मुझे ये सिखाया कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि हिम्मत और समझ का नाम भी है। और जब दो दिल एक दूसरे के लिए सच्चे होते हैं तो कोई ताकत उन्हें अलग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी मेरी और मेघा की कहानी, एक शर्मीली छात्रा और उसकी नई अध्यापिका की, जो अनकही दोस्ती से होकर प्यार की एक खूबसूरत दास्तां बन गई। धन्यवाद कि आपने इस सफ़र में मेरा साथ दिया। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी। याद रखिए, प्यार को छुपाने की ज़रूरत नहीं, उसे जीना चाहिए पूरी बेबाकी और सच्चाई के साथ। फिलहाल ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर ज़िंदगी की कई और कहानियाँ हैं जो हमारे इंतज़ार में हैं। तब तक खुश रहिए, प्यार करते रहिए और दिल से सुनते रहिए। मैं आकांक्षा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए अलविदा।